श्री सद्गुरु महाराज की जय। सांसारिक परिवार, जिस परिवार में संस्कार अच्छे होते हैं वह परिवार आपस में भी आनंद से रहता है और आगे चल के उस परिवार का नाम भी बहुत होता है। जैसे बिरला परिवार आज, जिसमें कुमार मंगलम अभी उनको संभाल रहे हैं, उनके पिताजी, उसके दादाजी, इनका शुरू से बहुत अच्छा संस्कार थे। ये जो भी पैसे कमाते थे उससे मंदिर वगैरह बनाते रहते थे और अच्छे संस्कारों में रह के इन्होंने इतनी तरक्की की थी। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। स्त्री की जवाबदारी है घर को और परिवार को संभाल के चलना, और जितने पैसों की कमाई घर में होती है उसका कुछ परसेंटेज खर्चा करना और बाकी की बचत करना, जो कष्ट के समय में काम आ सके। और पति की ड्यूटी है कि वो बाहर जॉब करे, बिजनेस व्यापार करे, मजदूरी करे, कुछ भी करके पैसा कमा के लाके और घर पर देवे। उस पैसे को इधर उधर बर्बाद नहीं करे, ना जुए सट्टे में लगे, ना उसकी दारू पिए और ना उससे कोई गलत खर्चा करे। उस पैसे को लाके पत्नी के हाथ में देवे, और उसकी खुद की भी कोई आवश्यकता है तो वो पत्नी से वापस वो पैसे लेके और अपनी आवश्यकता पूरी करे। इससे दोनों मिलकर घर परिवार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। उसके बाद में बेटा है, उसकी एक जवाबदारी है। जवाबदारी ये है कि वो अच्छे ढंग से पढ़े लिख कर बड़ा आदमी बनकर और पैसे कमाकर संस्कार में रहे। ऐसा नहीं है कि पैसे हो गए तो घमंड में आ जाए, अपने पिताजी को ही कुछ नहीं समझे, अपनी माँ को कुछ नहीं समझे। माँ और पिताजी ने कितनी मेहनत से पैसे कमाकर और बच्चों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन किया है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ लिख कर नहीं आ गया हूँ, और मेरे बचपन में जो तकलीफ़ आराम बीमारी सिमारी होती थी तो मेरे माताजी और पिताजी ने बहुत मेहनत से मुझे ठीक किया है। तो उसके मन में ये हमेशा विचार होना चाहिए कि मैं इनकी वजह से ही इतना अच्छा बन पाया हूँ। बाद में जब वो बड़ा हो जाए और माताजी और पिताजी को कोई भी तकलीफ़ हो तो उनको छोड़ के नहीं भाग जाए, उनके साथ में मौत तक उनका साथ देवे। जो भी उनको बीमारी सिमारी है उनका ध्यान देवे और उनका इलाज प्रॉपर करवावे। ये एक लेन देन है। जैसे माँ बाप बच्चों का 0 से लेके 25 वर्ष तक लालन पालन करते हैं और उनके खाने पीने, रहने, पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा करते हैं, वही बात जब माँ बाप 60 साल के ऊपर हो जाते हैं और 85 साल तक 25 साल वही सब खर्चा बच्चों को माँ बाप के ऊपर करना चाहिए। 60 साल के बाद डॉक्टरों की फ़ीस लगती है, दवाइयों का खर्चा होता है। उसके बाद जो माँ बाप कमा नहीं पाते हैं तो उनका जो खर्चा होता है वो सब उनको ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से इसी जन्म में बच्चों का माँ बाप का कर्जा ख़त्म हो जाएगा और माँ बाप का बच्चों का कर्जा ख़त्म हो जाएगा, और ये लेन देन हमको अगले जन्म में नहीं चुकाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए और माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जो लड़की होती है उसको अपने माँ बाप के साथ में अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, मान लीजिए उसको जॉब करना है जॉब करे, व्यापार करना है व्यापार करे, और समय पे आने पर अपनी शादी ब्याह करके और ससुराल का ध्यान रखना चाहिए। लड़की की ड्यूटी है कि माँ बाप का भी ध्यान रखे, सास ससुर का भी ध्यान रखे, पति का भी ध्यान रखे और इधर अपने भाई का भी ध्यान रखे। दोनों के बीच में समन्वय अच्छा बना के रखे। यहाँ की बुराई वहाँ नहीं करे, वहाँ की बुराई यहाँ नहीं करे, और अच्छी तरह से दोनों घरों में आते जाते हुए अपने जीवन को अच्छे ढंग से लेके चले, और फिर उनके जो बच्चे हुए उनको भी अच्छे संस्कारों में दोनों तरफ
इधर नाना नानी उधर दादा दादी दोनों का बच्चों को प्यार मिलता रहे, मामा मामी का भी मिलता रहे, उधर चाचा चाची का भी प्यार मिलता रहे, ये सब व्यवस्था भी वो करे जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी हो। गलत लाइन पे ना तो जावे और ना अपने पति को ले जावे, ना किसी दूसरे को सलाह देवे। यही हमारे भारतीय संस्कार हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।